नमस्कार, संस्कृत आभा में आपका स्वागत है। आज हम दुर्जन संगो भयावह इस कथा को पढ़ेंगे। दुर्जन संगो यानी दुर्जन की संगति भयावह भय देने वाली होती है। यह कथा नारायण पंडित के द्वारा लिखे गए हितोपदेश से ली गई है और हितोपदेश जो शब्द है यह दो शब्दों से मिलकर बना है, हित जमा उपदेश, जिसमें हितकारी या कल्याण के लिए उपदेश दिया गया है, शिक्षा दी गई है। हितोपदेश को 4 परिच्छेदों में बांटा गया है। जैसे पंचतंत्र को 5 तंत्रों में बांटा गया था, हितोपदेश को 4 परिच्छेदों में बांटा गया है, जो क्रमशः मित्रलाभ, सुहृद भेद, विग्रह और संधि इस प्रकार से हैं। हितोपदेश के विग्रह नामक परिच्छेद से यह कथा ली गई है। आइए इस कथा को पढ़ते हैं। न स्थातव्यम न गंतव्यम दुर्जनेन समम क्वचित काकसंगात हतो हंसः तिष्ठन् गच्छन् च वर्तकः। कह रहा है कि दुर्जनेन समः, दुर्जन के साथ, क्वचित कहीं पर भी, न स्थातव्यम न गंतव्यम, नहीं ठहरना चाहिए, ना गंतव्यम और ना ही जाना चाहिए। ये काकसंगात हतो हंसः तिष्ठन् गच्छश्च वर्तकः, क्योंकि काक संगात कोए की संगति के कारण, तिष्ठन उसकी संगति के कारण ठहरा हुआ या उसके साथ रहता हुआ, हंसः हता हंस मारा गया, गच्छन् च वर्तकः और उसके साथ जाता हुआ बटेर मारा गया। तो कैसे मारा गया इस कहानी को पढ़ते हैं। कह रहा है अस्ति उज्जयिनी वर्त्म प्रांतरे प्लक्षतरु। उज्जयिनी वर्त्म प्रांतरे, उज्जयिनी के एक सुनसान रास्ते पर प्लक्ष तरु अस्ति, प्लक्ष वट का तरु पेड़ है। तत्र वहाँ हंसः काकौ निवसता, वहाँ हंस और कौवा रहते थे। कदाचित ग्रीष्म समये परिश्रांतः, कभी गर्मी के समय में परिश्रांतः थका हुआ, कश्चित् पथिकः तत्र तरुतले धनुष्कांडम सन्निधाय सुप्तः। तो वहाँ कभी गर्मी के समय में थका हुआ कश्चित पथिका, कोई यात्री, तत्र तरुतले उस पेड़ के नीचे, धनुष कांडम सन्निधाय धनुष और कांड बाण को रखकर सुप्तः सो गया। तत्र इसके बाद क्षणांतरे तत्मुखात, कुछ समय के बाद उस यात्री के मुंह से वृक्ष छाया अपगता, वृक्ष की छाया हट गई। ततः सूर्य तेजसः तत्मुखम व्याप्तम आलोक्य, इसके बाद सूर्य की धूप से तत्मुखम व्याप्तम आलोक्य, उसके मुख को व्याप्त हुआ देखकर, तद वृक्ष स्थितेन, उस वृक्ष पर बैठे हुए, पुण्यशीलेन शुचिना, पुण्यशील वाले, शुचिना पवित्र मन वाले, राजहंसेन कृपया पक्षौ प्रसार्य, राजहंस के द्वारा दया करते हुए, पक्षौ प्रसार्य पंखों को फैलाकर, पुनः तन्मुखे छाया कृता, फिर से तत्मुखे उसके मुंह पर छाया कृता, छाया कर दी गई। ततो निर्भर निद्रा सुखिना पथि भ्रमण परिश्रांतेन पांथेन मुख व्यादानम कृतम। तथा इसके बाद निर्भर निद्रा सुखिना, गहरी नींद से सुखी, पथि भ्रमण परिश्रांतेन, रास्ते में घूमने से थके हुए, पांथेन उस यात्री के द्वारा, मुख व्यादानम कृतम मुंह खोल दिया गया। अथ इसके बाद पर सुखम असहिष्णु, दूसरे के सुख को न सहने के कारण, स्वभाव दौर्जन्येन और स्वभाव से दुर्जन होने के कारण, सहका कहा वह कौवा, तस्य मुखे उस यात्री के मुख में, पुरीश उत्सर्गम कृतम मल त्याग करके पलायिता भाग गया। ततः इसके बाद यावद असौ पांथः, जब वह यात्री उत्थाय ऊर्ध्वम निरीक्षते, उठकर ऊपर की ओर देखता है, तावत तब, तेन अवलोकितः उस यात्री के द्वारा देखा गया हंस, कांडेन हतः बाण से मार दिया गया,
व्यापादितश्च, और वह मर गया। कौन मर गया? वह हंस जिसने छाया की थी। क्या उस हंस का कोई दोष था? नहीं था। केवल उसका यही दोष था कि वह एक दुर्जन पक्षी उस कोए के साथ उस पेड़ पर रह रहा था। वर्तकः कथाम अपि श्रूयताम। बटेर की कथा भी सुनिए। एकत्र वृक्षे काकवर्तकौ सुखम निवसतः। एकत्र वृक्षे, एक स्थान पर, वृक्ष पर, काकवर्तकौ, कौवा और बटेर, सुखम निवसता, सुखपूर्वक रहते थे। एकदा भगवत गरुड़स्य यात्रा प्रसंगेन। एक बार भगवान गरुड़ की यात्रा के अवसर पे सर्वे पक्षिणः, सभी पक्षी, समुद्र तीरम गतः, समुद्र के किनारे गए। ततः तब काकेन सह वर्तकश्चलति, कोए के साथ बटेर भी चल दिया। अथ इसके बाद गच्छतो गोपालस्य मस्तक अवस्थित दधि भाण्डात् वारं वारं तेन काकेन दधि खाद्यते। अथ इसके बाद गच्छतो गोपालस्य मस्तकात्, जाते हुए ग्वाले के मस्तक से, उसके सिर पर रखे हुए, दधि भाण्डात्, दही के बर्तन में से, वारम वारम, बार बार, तेन काकेन दधि खाद्यते, उस कोए के द्वारा दही खाई जा रही थी। ततः तब यावद असौ दधि भाण्डम भूमौ निधाय अवलोक्यते, जैसे ही वह ग्वाला दही के पात्र को पृथ्वी पर रखकर अवलोक्यते, देखता है, तावत तब तेन दृष्टः काकः, उसके द्वारा देखा गया कौवा, पलायिता, भाग जाता है। वर्तकः स्वभाव निरपराधः, स्वभाव से ही अपराध रहित, मंद गति, धीमी गति से चलने के कारण, तेन प्राप्तः, उस ग्वाले के द्वारा पकड़ लिया गया, व्यापादितश्च, और मार दिया गया। तो इस प्रकार से हमने हंस और बटेर के साथ जो कोए की मित्रता थी, एक कहानी में हंस कोए के साथ रहता है और एक कहानी में बटेर कोए के साथ चल रहा होता है। तो इन दोनों को बुरी संगति का क्या नुकसान, क्या हानि उठानी पड़ी, हमने इस कहानी में इसे पढ़ा। धन्यवाद।